ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र स्वयंभू मनु को कह रहे हैं कि आप जाइए और मनुष्य समाज का विस्तार कीजिए, तो जब वो आदेश दिए कि आप बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है और आज्ञाकारी पुत्र जो कि अपने पिता का आदेश को पालन करता है तो वो सफल होता है जीवन में। और आप मेरे पुत्र हो और मेरी इच्छा ये है कि आप क्या कीजिए, संसार को विस्तार कीजिए, मनुष्य को विस्तार कीजिए। स्वयंभू मनु, मनुष्य है कौन जन्मे, मनुष्य है। लेकिन स्वयंभू मनु कहा ठीक तो है मैं करूँगा तो, लेकिन पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी तो दिख नहीं रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी कहाँ गई। तो ध्यान से पृथ्वी को देखा तो पता चला जो पृथ्वी जो है वो गर्भदक्ष सागर में डूब गई है। मतलब वैसे तो ब्रह्मा जी देख भी नहीं पा रहे थे कि पृथ्वी कहाँ गई। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि तो फिर पृथ्वी का उद्धार तो सिर्फ भगवान ही कर पाएंगे। तो इतना सोच रहे हैं। उसी समय ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, इत्यभिध्यायतो नासा विवारत सहसा नघ बराहो तो को
निरगाध अंगुष्ठ परिमाण का। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। कितना था? इतना, इतना बड़ा था। हाँ? वराह कहाँ से निकला? ब्रह्मा जी के नाक से। और फिर निकल के जो है वो क्या करने लगे, बढ़ने लगे। अब विशाल का हाथी जैसे अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गए। तो आश्चर्यचकित हो गया ब्रह्मा जी, मरीचि हैं, महान सब ब्राह्मण जो है, 4 कुमार मनु के साथ सब तर्क वितर्क करने लगे, कौन है ये, कौन है ये विशाल रूप, कौन है? मतलब छोटे से धीरे पूरा विशाल हो गए। और छोटा सा अंगूठे के समान था और फिर इतना बड़ा, इतने क्षण भर में इतना विशाल बन गया। तो कौन है ये? भगवान विष्णु तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसी समय विचार विमर्श कर रहे थे। तो अब जो है भगवान वराहदेव, जो भगवान विष्णु थे, वो विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना किए। असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना कर ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिसे सारी दिशाओं में गूंज उठी। जब जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण कर दिया। हाँ? भगवान को देख के ही हमें क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए, है कि नहीं? भक्त जो है वो भगवान को देख के क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान जी का। योगी क्या करते हैं कि भगवान जी को अपने हृदय में ध्यान लगाते हैं। लेकिन भक्त जो है भगवान को देख के क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के 3 अंग हैं। तो सबसे पहला क्या किया जाता है? भगवान के गुणगान किया जाता है, भगवान की कीर्तियों को स्मरण किया जाता है स्तुति के माध्यम से। उसके बाद फिर अपना स्थिति बताया जाता है। और तीसरे में क्या किया जाता है? प्रार्थना किया जाता है ना? पहले स्तुति और फिर अपना स्थिति, और फिर जो है जो अपने स्थिति है उस स्थिति के लिए क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या भगवान की सहायता चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे सभी तो जब जान गए कि ये भगवान विष्णु है, तो क्या हुआ? जो है सब स्तुति करने लगे, वेद की मंत्रों से स्तुति करने लगे। और तो भगवान जो है अब क्या किए? सूअर का रूप तो था, तो क्या किए? पानी में घुस गए। पानी में घुस गए। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। क्योंकि कहाँ थे? ब्रह्मलोक में प्रकट हुए हैं ना, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में प्रकट हुए हैं। टोटल 14 लोक है। तो सबसे ऊपर लोक में है। अब गर्भदक्ष सागर कहाँ है? सबसे नीचे है ना? तो 14वां लोक से मान के चलो 14th फ्लोर से आएंगे कहाँ? बेसमेंट में है कि नहीं? हमारा तो कई जीवन लग जाएगा अगर ऐसे अगर करेंगे तो। लेकिन भगवान जो है तो 14th फ्लोर से आ रहे हैं, क्या है ना? बेसमेंट मतलब पानी में आ रहे हैं गर्भदक्ष सागर में। तो आ रहे हैं तो आकाश में ही आएंगे, आकाश में आएंगे तो, है ना? तो बाल जो है लंबे लंबे बाल थे, है ना? उसको हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों
तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। बोले भगवान वराहदेव की। साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शुक्र का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। पृथ्वी को निकालना है तो इसलिए कौन सा रूप लिए? शुक्र रूप लिए ना, बोलो वराह का रूप लिए। तो और शुक्र क्या करता है कि है ना, सूंघता रहता है ना, तो इसलिए उन्होंने सूंघ के ही पता चल गया कि पृथ्वी कहाँ है। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भगवत भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वो जल में प्रविष्ट किए। दानवाकर पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करे, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान कर। जैसे ही जो गिरे सागर में तो क्या हुआ, दोनों दो पार्ट हो गया है ना, पानी जो है दो पार्ट हो गया। तो मुझे ऐसा ना करे, ऐसे जो है सागर कह रहा है। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वो सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इसी तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वो भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। भगवान की। हिरण्याक्ष हैं, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई था, छोटा भाई, और उसने ही पृथ्वी को जाके छुपा के रखा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर ही मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल और जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका दिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। तो इस अब जो है सभी क्या कर रहे हैं, जब हो गया उसके बाद फिर स्तुति कर रहे हैं, भगवान जी का स्तुति कर रहे हैं। बोले वराह भगवान की, वराह द्वादशी की। मैं अभी गया था, थोड़ा इको और कम कर देना। मैं पिछले जनवरी में गया था, मतलब इसी जनवरी में गया था। एक बैंगलोर में एक मंदिर है, भूवराह मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ गया था मैं। तो वहाँ पे मैंने औरंगाबाद का मंदिर बना के आ गया। तो वहाँ पे जो भी जितना फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है वो उतने का वैसे खपरा रखता है ना, खपरा ऐसे रखता है, और फिर भगवान वराहदेव जो है उसको मंदिर बनने में या घर बनाने में सहायता करते हैं ना।
तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आप सबके लिए गिफ्ट दे रहे हैं, लेना है गिफ्ट? ये सर नो य एवमेतं हरिमेधसो हरेः कथां सुभाद्रं कथनीयमायिनः शृण्वित् भक्त्या श्रवयत विशतिं जनार्दनो स्यासु हृदि प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ और वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल। गिफ्ट मिल गया, मुझे भी मिल गया और आप लोगों को भी मिल गया। वराह भगवान की। तो इस प्रकार मैंने प्रयास किया भगवान वराहदेव का थोड़ा गुणगान करने के लिए, कीर्ति गान करने के लिए, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है, आज ही वो आविर्भाव हुए थे। जगत गुरु प्रभुपाद की